हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। महामारी। एक बार एक राज्य में महामारी फैल गई। बहुत ज़्यादा लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, लेकिन कुछ फ़ायदा न हुआ और लोग मरते रहे। तब राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और दुआ करने में लग गया। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज़ आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज के हर एक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी खत्म हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने फौरन ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना ज़रूरी है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था तो उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी ख्याल से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला था क्योंकि महामारी खत्म नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका वजह जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी वजह से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ख्याल उस बुढ़िया के दिल में आया था वही ख्याल पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। तो दोस्तों, जैसा इस कहानी में हुआ वैसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियाँ ऐसी की वैसी ही बनी रहती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।